हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जेई मेंस और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, क्या उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्या कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आते हैं। आपने भी काफ़ी बार इस चीज़ को सुना होगा कि यार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लो, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको डायरेक्ट वो प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी रखा हुआ है ना। तो चलिए पहले वो एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। चलिए देखो, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपके जेईई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। अब ये क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, ये असर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द साइज ऑफ द इमेज। ओके, ये तो आपकी पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसकी लाइन हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 343 पर। ओके, और यहां पर आपको दिया हुआ है पॉइंट्स टू पॉन्डर, और इन पॉइंट्स टू पॉन्डर में आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5, जो कि मैंने यहां पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब वही लाइन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। बिल्कुल देखो, लाइन टू लाइन हर एक वर्ड आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा। फिर बोला हुआ रीजन में, मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर एंड हेंस इट सबटेंड्स अ लार्ज एंगल। Small object and hence we can keep the small object much closer to the eye than 25 centimeter and hence it subtend a large angle। तो देखो, सब कुछ आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यार बिल्कुल यहाँ की लाइन उठा करके यहाँ छाप दी, ऐसा लग रहा है क्या? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है ये वाला। तो बच्चों देखो यार, एनसीईआरटी से जैसा कि आप लोगों ने भी पहले भी सुना होगा कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। ठीक है, अब यार एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे हमें एनसीईआरटी को इफेक्टिवली यूज करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप एक तो बच्चों उसको पैराग्राफ वाइज पढ़िए। कैसे पढ़ना है आपको? पैराग्राफ वाइज। जैसे कोई भी आपने चैप्टर निकाला और उस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कवर किया हुआ होता है, तो आप क्या करें, उसको पहले एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जब आपने वो पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया बच्चों, तो अब आप क्या करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे हर एक पैराग्राफ का, तो ऐसा आपको हर एक पैराग्राफ के लिए करना है। ऐसा करने के बाद जब आपके 2 या 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएं, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है, तो अब आप उसके छोटे छोटे से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। आप चाहें बच्चों तो क्वेश्चंस खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें इन्हीं थ्योरी की ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जिनसे अगर क्वेश्चंस खुद से नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करें, मार्केट में से वो बुक्स लेके आएं, और जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है उनसे रिलेटेड वो छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको हर पैराग्राफ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ चैप्टर आपके पास उस पूरे चैप्टर के नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। शॉर्ट नोट्स की बात करो, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो जब चैप्टर के एंड में आप देखेंगे तो आपको हर चैप्टर का एक छोटा सा समरी दिया हुआ है, जिसमें उस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ होते हैं, है ना। अब आप अपने शॉर्ट नोट्स को उन समरी से मैच करके भी देख सकते हैं कि कहीं कोई आपका पॉइंट छूट तो नहीं गया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे रह गया हो। अगर रह गया है तो उन समरी में से आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर नहीं रह गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आराम से ट्राई कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आप इन पॉइंट्स टू पॉन्डर को पढ़ना ना भूलें। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग इन पॉइंट्स टू पॉन्डर को पढ़ना भूल जाते हैं, और अगर भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट वाले, वो भी अपन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ वाइज एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आप आराम से कहीं से भी कर लोगे। ठीक है,
और लास्ट में फिर पॉइंट्स टू पॉन्डर जो है उनको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, समझ समझ करके पढ़िए। उसके बाद क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी का एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि यार जो भी मैंने आज आपको बताया है आप एनसीईआरटी को वैसे ही पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों जैसे आपके पास टाइम कम है और आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप उन चैप्टर्स को तो कर लीजिए जिनका वेटेज ज़्यादा है या जिनमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, जिनमें आपको लगता है कि यार अगर इनमें से क्वेश्चंस आ गए तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप ऐसे चैप्टर्स का एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे पढ़ लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदा होगा। और बच्चों अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो एटीपी का आरबीसी 3.0 क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए वैलिड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार जो भी आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है आप वो जरूर फॉलो करेंगे, और अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।